सुप्रभात दोस्तों, मैं हरिकांत सर हर्षिता ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। चलिए मैं एक अच्छी सी लाइन लेकर आया हूँ, उससे शुरुआत करता हूँ। मैं आपको आज क्लास 10 बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 का डिस्कशन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं तो इस पे ध्यान दे देता हूँ। देखिएगा, देखिए दोस्तों, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप जीवन में बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं ना, तो आपके पास एकमात्र रास्ता है, वो मेहनत है। अगर आप कहेंगे कि सर मैं अपने बड़े बाप का बेटा हूं, या तो मेरे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, मैं या तो फिर दूसरे गलत काम करके दूसरे तरीका से पैसा कमा करके हम अलग उस ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हैं, तो देखिए चल तो जाओगे, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ बनी रहेगी। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कभी भी मेहनत कीजिए, आप अपनी ऊंचाई की सीढ़ियों तक आराम से पहुंच जाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम भले नॉर्मल सी एग्जाम होती है, पहली आपकी जिंदगी की पहली एग्जाम होती है वो एक बोर्ड स्तर पर, लेकिन उसका जो मार्कशीट होता है ना कहीं आपको एक रास्ता दिखाता है कि जीवन में आपको जाना किसकी ओर है। लोग कहते हैं कि मैट्रिक तो भैया हम पास कर लेंगे, किसी तक क्या दिक्कत है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे बिहार में आज भी कुछ ऐसे सीट हैं, या तो केंद्र स्तर पर या तो राज्य स्तर पर, जिसपे आपको नंबर बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है जॉब के लिए। तो इसलिए आप इसको एक छोटी सी डिग्री मत मानिए, आप इतना अचीवमेंट करके रखिए, दिमाग में सेटिंग कर दीजिए, भैया हमको इतना मार्क्स लानी है कि अगर आगे चलकर कभी भी मार्क्स के आधार पर कभी सिलेक्शन हो तो मेरा सिलेक्शन जरूर हो। आप इतना सोच के चलिए। देखिए, आप अपने लक्ष्य को बड़ा रखिए। अगर आप अपने लक्ष्य को ही छोटा रखेंगे तो आप आगे तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को बड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक आपकी सोच जाती है, आप मेहनत करते हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आपकी सोच ही छोटी होगी तो आप कहां से पहुंचेंगे। इसलिए आप ऐसा ना करें, आप पढ़िए, नंबर पढ़िए, आपके पास अभी समय है, पर्याप्त समय है। अगर आप इसको सदुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे मुकाम पर जाएंगे। नहीं तो दोस्तों, आपके पैर खींचने वाले आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग लगे हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा बारी बारी से, लेकिन मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि उससे पहले मैं थ्योरी आपको दूंगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आती है तो आपको क्वेश्चन आराम से बनेगी, नहीं तो फिर आपके साथ समस्या बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, सबसे पहले मैं एक नया पेज ऐड करता हूं, कुछ फॉर्मूला के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा हूं, आप भी ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, ए भैया ध्यान देना हो, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब भैया तीन, कोण का भैया तो आपको तो मालूम ही है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब भाई मिति का मतलब होता है मापन, या तो माप आप बोलिए, क्या बोलिएगा इसको, मापन या तो माप, मापन या तो माप। अब वैसी आकृति जिसमें तीन कोण हो उसकी माप को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अगर हमने कहा कि भैया वैसा आकृति जिसमें तीन कोण हो, अगर तीन कोण की बात करूं भैया, आपका दिमाग तुरंत क्लिक किया होगा, सर आप तो त्रिभुज की बात करने वाला। हाँ बुआ, मैं बिल्कुल त्रिभुज की बात करने वाला हूं, लेकिन इतना ही नहीं, आपको सर एक बात बताइए ना, कौन से त्रिभुज की बात करने वाले हो, तो बाबू मैं आपको जस्ट आगे आ रहा हूं। देखिए बाबू, त्रिकोणमिति में सिर्फ का सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। ध्यान रखिएगा। ए बुआ, मेरा बात ध्यान से सुनना हो,
समकोण त्रिभुज, जैसे मैंने कहा सर आपके दिमाग में क्लिक क्या होगा सर, अच्छा इसका मतलब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो आपको आगे फटाफट आगे बढ़ने वाला है। चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं बात करता हूं पाइथागोरस के बारे में, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए बाबू, पाइथागोरस कहते थे, पाइथागोरस के द्वारा ये प्रमेय दिया गया था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज या फिर अन्य कोई त्रिभुज, लेकिन भाई पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ का सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, दूसरे त्रिभुज पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। कहता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। चलिए मैं एक त्रिभुज लेता हूं, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए मैंने एक त्रिभुज लिया, देखिएगा बाबू, मैं इसको कहता हूं भैया ये 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री। तो बाबू आपको पता है कि 90 के सामने क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। भाई जिस आधार पे 90 डिग्री का कोण बना है उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बउआ, आधार। ध्यान दीजिएगा। अब जिसके साथ वो खड़ा है इसी को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बउआ, लंब। अब देखिए, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत बाबू, ना ना। आइए ध्यान से सुनिएगा, हम इसकी नामकरण करता है। इस बिंदु का नाम मैं A मानता हूं, इस बिंदु का नाम मैं B मानता हूं, इसको मैं C मानू। आपकी इच्छा सर हम इधर ABC मानेंगे, सर यहाँ ABC मानेंगे, आप कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बउआ। ऐसा नहीं है कि आप मानोगे तो भैया गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा बाबू समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। देखिए AC सबसे बड़ी भुजा है, तो लिखिएगा AC का वर्ग हो गया अन्य दो भुजाओं के। तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा, AB बचा और BC बचा। चलिए इसको लिखिएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बउआ ध्यान दहो, पाइथागोरस प्रमेय कहा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो आप यहाँ बराबर दोगे ना, कोई दिक्कत है आपको, ना ना। ध्यान दीजिए, ए बउआ इस पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है बउआ, पाइथागोरस प्रमेय आपका यही है। चलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई कहे कि भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप साफ से दो मुक्त कहिएगा कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं भैया समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लागू कहां होती है, समकोण के अलावा कहीं लागू ही नहीं होती है। इसलिए बाबू हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम दे हैं, हम लोग कहते हैं भैया ये ट्रिपलेट है। क्या है वो, ट्रिपलेट है। आपको सर ट्रिपलेट क्या होती है, अरे बाबू ट्रिपलेट वो होती है, आपको त्रिभुज के तीन भुजा देगा, ठीक है। अब कहेगा कि भैया आप इसको करके देखो, देखो उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी, अब अन्य दो भुजा होगी, उसके वर्ग के योग करोगे ना तो भैया दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप कहते हैं भैया ये तो ट्रिपलेट है, पाइथागोरस प्रमेय पालन करता है, इसलिए मैं उसको कहता हूं भैया ट्रिपलेट। चलिए तो अब यहां से बात कीजिए बाबू, AC का मान कितना दिया हुआ है वहां पे, ध्यान दीजिएगा H, तो भैया H का स्क्वायर ना होगा, हाँ बिल्कुल। अब देखिए बाबू AB का मान कितना दिया है भैया, P है, अच्छा P होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, BC क्या लिखा B, तो B इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा यहां से भी एक फॉर्मूला निकल के आया बाबू कि H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको, ना ना। ए बाबू आप इसको तनी घेरा मार लीजिए,
ए बुआ, यहां से अगर मुझे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ गया, लेकिन अगर मुझे करना हो, यहां से एच तो निकल गया, चलो ठीक है, लेकिन अगर पी आपको नहीं दिया गया है, एच और बी दिया गया, तो यही से हम एक फॉर्मूला फिर बनाते हैं हम लोग। लेकिन देखिए, हम बार बार कहता हूं कि सब चीजों को रटने से अच्छा एक चीजों को हम रटेंगे। क्यों? इसलिए देखिए, मानव मनुष्य की प्रवृत्ति है कि भूलना, मनुष्य की प्रवृत्ति है भूलना। अरे भाई, दिमाग में इतना सारा कचरा भरा हुआ है कि क्या ही कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप कंसेप्चुअली पढ़ो, आप रटो मत। अगर रटोगे ना तो आज नहीं तो 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, भूल जाओगे। लेकिन अगर कंसेप्चुअली पढ़ाई आपकी है तो कभी नहीं भूलोगे भैया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कंसेप्चुअल पढ़ाई करो। देखो बाबू, आपको तो पक्षांतर का नियम आता ही है, तो दिक्कत किस बात की? आप खटाखट यहां से, हम देखो बाबू, हम यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, अगर मान लिया पी नहीं दिया, हमको पी निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा बाबू। अच्छा, एक काम और यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, रुको हम यह कर देते, इसके बाद आपको देखने में दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आइए, देखिए बाबू, यहां से आपको यह चीज जब निकालना होता तो बाबू आप स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट चढ़ाइएगा, तो कहिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखो, आपकी थोड़ी मोड़ी बेसिक तो मजबूत होनी ही चाहिए। अगर आप मेरे भरोसे ही नहीं, ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूं भैया, आपको बेसिक भी बातें लेके चलूंगा, लेकिन कम से कम आप जो चीजें आपकी वीक है, आप उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए आप ऐसा दिमाग मत लगाए। चलिए बाबू, यहीं पे हम लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा बाबू। अगर पी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर आप इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले आइएगा तो माइनस में जाएगा ना, बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप यहीं से रख कीजिएगा, पी बराबर, इसको स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट में भेजिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, एक फॉर्मूला यहां से बन के ना निकल के आ गया। अब आइए फिर नीचे, अगर आपको बी निकालना है, क्या निकालना है बउआ? बी निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि सर पी तो इधर चला गया, हाँ बउआ बिल्कुल आएगा। चलिए, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको? है तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने के तैयार हूं। आइए देखिए बाबू, अगर बी की बात करूं तो भैया स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहां से देखो एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ये तीनों फॉर्मूला को आप याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्वेश्चन में कि 2 भुजा दे देगा, तीसरी भुजा को गायब कर देगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो आप फंस जाओगे, इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए, एक बार और मैं कुछ चीजें सीखने के लिए सोच रहा हूं कि बाबू, आप लोग को ट्रिपलेट का बड़ा झमेला होता है, आपको ये तो आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, ये भी रखिएगा। ट्रिपलेट जब याद रखिएगा तो उसमें क्या होगा, ट्रिपलेट बड़ा बढ़िया चीज है। अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको पता है कि आपके एग्जाम में, बोर्ड पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक आते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर बाबू ऑब्जेक्टिव की बात करूं, अरे नंबर तो लेना है ना, हम किसी भी तरह से सोल्व करके नंबर ले आएंगे। आपको सब्जेक्टिव में इतना तो करना पड़ेगा, अरे भैया तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मतलब आपको लिखने का वो नंबर दे रहा है, ऑब्जेक्टिव में वो बनाने का नंबर दे रहा है, इसलिए आपको बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं भैया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप दिमाग से चलो। अगर पड़ोसी के दिमाग से चलोगे ना तो आपको पड़ोसी कब गड्ढा में ढकेल देगा, इसे कोई गारंटी नहीं। ये दुनिया इतनी खतरनाक है ना भैया कि आप सोच ही नहीं सकते हो। अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो 4 को लोग लगे हैं कि भैया कब इसको गिराऊं। आपके घर के 8-10 के लोग कहते हैं, अरे भैया इसका बेटा बहुत पढ़ने में तेज है, इसका बेटी बहुत पढ़ने में तेज है, इसको कैसे गिराया जाए ताकि वो गिरे और उसका बच्चा आगे ना बढ़े, गरीब के गरीब रहे, भिखारी का भिखारी रहे। इसलिए नहीं, आपको मैं बार बार कहता हूं, एक हम लोग डायलॉग देते रहते हैं, डायलॉग कहो या जो भी कहो, कहता मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बाबू, आप कभी भी किसी चीज के बारे में आप किसी को दिखावा मत कीजिए कि मैं ये कर रहा हूं।
जब उससे रिजल्ट प्राप्त हो जाए ना, उसके बाद उसको कहिए, देख लो हम तो लगते थे बुद्धू, लेकिन बहुत बड़का काम कर दिए हैं। तुम लोग कहता था ना, मेरा शिकायत करता था ना, देखो आज क्या हुआ। तुम उसको धन्यवाद देना कि अगर तुम शिकायत नहीं करता तो शायद हम आज यहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन हम लोग क्या हो जाते, नाराज हो जाते, अरे मेरा फलना शिकायत कर दिया हूं। अरे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, आप शुक्र मनाइए, आप उसको धन्यवाद कीजिए कि अरे भैया कम से कम तुमने जब मेरा शिकायत करता है तो हम और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं। इसलिए बाबू ये सब दिमाग में मत रहिए, ये सब छोटी छोटी वायरस आपके जीवन में आते रहेंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो आप अपनी ऊंचाई तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए हम आते ट्रिपलेट थोड़ा सा सीखते कि ट्रिपलेट बनता कैसे। चलिए देखिए बाबू, ट्रिपलेट की मैं बात करूं, ट्रिपलेट ध्यान दीजिएगा आप, ए बउआ सबसे पॉपुलर ट्रिपलेट ज्यादा करके आपके क्वेश्चन में आते हैं भैया, 1 3 4 5, एक ट्रिपलेट हो गया। दूसरा ट्रिपलेट की बात करो बाबू तो एक आता है 5 12 13, एक हो गया। एक और भैया बहुत जरूरी आता है 7 24 25। देखिए आने का और बहुत है, लेकिन फिलहाल हम 3 पे ही चर्चा करने वाले, लेकिन उसके बाद हम 2-3 नियम आपको बनाएंगे। देखिए बाबू ट्रिपलेट याद करने का तरीका ज्यादा कुछ नहीं, कंसेप्चुअली याद रखिएगा, बात बाकी नहीं। देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गया, 5 12 13 एक ट्रिपलेट हो गया, 7 24 25 7 24 25 एक ट्रिपलेट ही हो गया। देखिए बाबू एक ट्रिपलेट और है, मैं उसको बता ही देता हूं, ऐसे मेरा मन कर रहा था नहीं बताएंगे, लेकिन चलो हम यहां लिख लेता हूं बाबू। 9 40 41 ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर आप ट्रिपलेट को याद रखते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, लेकिन मैं इससे एडवांस जाकर के आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। देखिए बाबू याद रखिएगा, इस जितने भी आपको मैंने ट्रिपलेट यहां लिखाया है, उस ट्रिपलेट में चाहे कोई भी ट्रिपलेट हो, उसमें आप जो भी चीज गुना करोगे लेकिन सबके साथ करनी है, ठीक है। जो भी भाग करोगे सबके साथ करनी है। अगर समान रूप से आपने किया तो जो बनने वाला, जो आगे आने वाली संख्या होगी वो भी ट्रिपलेट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम अब तो दूसरा तो देखता हूं। देखिए बाबू इससे आप बनाना चाहते हैं सर 6 मतलब 2 गुना कर दिए, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट हुआ। और सर इसमें सब में 5 गुना कर रहे हैं तो 3 5 15, ठीक है, 4 5 20, 5 5 25, भैया ये भी ट्रिपलेट हो गया। और बनाओगे, चलो मैं बना देता हूं, क्योंकि सर हम चाहते हैं ना 12 12 में सब में 12 गुना कर देता हूं, तो 3 12 तिया भैया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, भैया सबका सब ट्रिपलेट है। आप करके देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम पर वो सब लागू हो जाएगा। आइए इधर, इसमें चाहिएगा 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूना 26, 3 से गुना करने की इच्छा कीजिए, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39 हो गया। इसमें भी करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूना 50, आप जो भी कीजिए सब ट्रिपलेट आ जाए, इसमें कोई शक नहीं है। आइए बाबू 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 81 दूना भैया 82, सबका सब ट्रिपलेट आ रही है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन मैं आज एक नियम अलग से सिखाता हूं, शायद आप अभी तक नहीं सीखे होंगे, चलिए मैं सिखाता हूं आपको। देखिए बाबू मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी ऐसा हो कि कोई सम संख्या लीजिए,
कोई सम संख्या लीजिए, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए भैया? 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए मैं कह रहा था कि कोई सम संख्या लीजिए। क्या कीजिए? कोई सम संख्या लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। कोई सम संख्या लीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेटर आपको बनाने के लिए सिखा रहा हूं। मान लिया जाए आपका अच्छा है कि सर मैं 4 लूंगा। देखो बाबू 2 इसलिए नहीं लेंगे कि 2 का स्क्वायर करने के बाद उसको 2 से भाग देंगे, 2 को 2 बार भाग देने के लिए आप नीचे चला जाए, इसलिए हम नहीं वहां से उठाते, हम 4 से उठाते हैं। ठीक है, 4 के ऊपर जितनी भी संख्या आप उसको उठाइए, पालन करेगा। 4 कोई मैंने 4 एक सम संख्या लिया, सम संख्या ले लिया मैंने, सम संख्या मैंने 4 ले लिया। ठीक है, चलो इसको हटा दो यहां से। मैंने 4 ले लिया। अब जो संख्या लोगे सम वाला, उसको आप उसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। ध्यान से सुनिएगा। इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। 16 आ गया। अब जो स्क्वायर आएगा, जो स्क्वायर आएगा उसको 2 बार भागा दीजिए। कितना बार दीजिएगा? 2 बार। चलिए हमने इसको 2 बार, 1 बार भागा दे दिए, 8 आ गया। फिर इसको भागा दीजिए, कितना आ गया? 4 आ गया। 4। अब इसमें बस इतना ध्यान रखना है, एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे, बस इतना लेना है। इसके पीछे वाला बात करें, कौन सी संख्या है? 3। इसके आगे वाले कौन सी संख्या है? 5। अभी तो 4 तो है ही है। देखिए क्या 3 और 4 ट्रिपलेट नहीं है? आपको नहीं समझा? फिर से आइए। देखिए मैंने कहा कि कोई सम संख्या लीजिए। अच्छा यहां मैं छूट गया था, कोई बात नहीं। संख्या लिखने, देखिए ध्यान कभी कभी ना इधर उधर हो जाती है। हमने कहा कि कोई सम संख्या लीजिए। अब उस सम संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर जो आया उसको आपको 2 बार भागा देना है 2 से। कितना बार भागा देना है? 2 बार भागा देना है 2 से। बस इतना साथ रखिएगा। कितना बार देना है? 2 बार भागा देना है। तो मैंने 1 बार भागा दिया, 8 आया, 8 को फिर 2 बार 2 से भागा दिया, 4 आया। अब जो भागा दे करके आएगा, जो भागा दे करके आएगा उसको आपको क्या करनी है कि उसके एक पीछे वाला को उठा लेनी है, एक आगे वाला को उठा लेनी है। आप पीछे गए 3 मिला, आगे गए 5 मिला, बीच में तो भैया 4 है ही है। 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं है क्या? है ना? आप सीखे नियम, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका सेवा समाप्त हो जाएगी। चलिए हम अगला पेज ऐड कर रहा हूं। आइए एक और नियम मैं बता देता हूं आपको। जब कोई विषम संख्या हो, क्या हो भैया? विषम संख्या हो। ए बउआ मेरा जब कोई विषम संख्या हो, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि विषम संख्या लीजिए। चलिए आपकी इच्छा कि सर हम विषम संख्या हम लेना चाह रहे हैं 5। क्या लेना चाह रहे हैं? 5। और चलो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आपको इसका स्क्वायर कर देनी है। क्या करनी है? इसका स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 25। कितना है? 25। इसको आपको सिर्फ का सिर्फ 1 बार भागा देना है। हमने अभी बताया था पीछे में, सम संख्या को 2 बार 2-2 से भागा देना है, लेकिन विषम संख्या वाला का वर्ग 1 ही बार भागा देना है। तो मैंने भागा दे दिया। भागा देकर कितना रिजल्ट आया भैया? सॉरी ध्यान से दिया, कितना आया? 12.5। 12.5। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक इसके पहले वाला ले लेना है, इसके बाद वाले को ले लेना है। इसके पहले वाला 12.5 से पहले कौन है भैया? कौन है बताइए? नहीं याद है? ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप छोटी छोटी बात को लेकर आप इस तरह से कर लेते हो, सोचिए क्या कहे। आप लोग नहीं पढ़ते, बहुत गलत करते हो, बहुत ज्यादा गलत करते हो।
मैं बार बार कह रहा हूं, मेहनत करो बाबू। जिंदगी आपका करिया बर्तन के बराबर है, आप जितना उसको लगोगे ना उतना चमकेगा, नहीं लगोगे ना भविष्य आपका बर्बाद हो जाएगा। कम से कम सीखो मेरी बातें। क्या कहूं बाबू, आपकी जिंदगी ना अभी, आप अपने जीवन में कुछ देखे कहाँ हो। आपको तो अभी लगता है ना सर पूरी जिंदगी में मस्ती से कटेगी। अरे भैया मस्ती से नहीं कटेगी। अगर मस्ती से करता तो शायद हम आपके सामने आकर के इतना सुबह सुबह आपकी क्लास नहीं लेता मैं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, जिंदगी आपकी है, आप इसको जितना बढ़िया चमकाना चाहते हो आप चमकाइए। चलिए भाई, उधर चला गया था, थोड़ा सा काम आ गई थी। आइए देखिए बाबू, मैंने कहा कि जब विषम संख्या लीजिएगा, कोई भी विषम संख्या, उसका आप वर्ग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? वर्ग कीजिएगा। वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद ध्यान से सुनिए, उसको आपको एक बार भागा देनी है। कितना भागा देनी है? एक बार। किससे भागा देनी है? 2 से। किससे भागा देनी है? 2 से। ए बाबू 2 से भागा दीजिए, कितना आया? 12.5। अब 12.5 से पहले एक संख्या को लीजिए तो भैया 12, इससे पहले मतलब इसके बाद लीजिए एक 13, और एक अलग से आपको 5 तो है ही है, तो आपसे यहाँ ट्रिपलेट बना 5 12 13, 5 12 13। ध्यान रखिएगा। ए बाबू ध्यान दीजिए, फिर से हो, हमने कहा कि जब कोई सम संख्या को लीजिएगा तो उसका वर्ग को आपको 2 बार भागा देना है 2 से, लेकिन जब आप विषम संख्या लीजिएगा तो आपको भागा एक बार मात्र देना है 2 से। ध्यान रखिएगा। ए बउआ, हमने कहा कि विषम संख्या, फिर से सुनिए आप, विषम संख्या को आप उसका स्क्वायर किए। मैंने भैया 5 लिया था, 5 का स्क्वायर किए, कितना आया? 25। 25 को मैंने 2 से भागा दिया, कितना दिया? 2 से। आया कितना रियल? 12.5। कितना आया? 12.5। 12.5 से एक पहला लीजिए भैया 12, कौन आया? 12। उसके बाद वाला कौन है भैया? 13। अरे 13 है ना बउआ। अब देखिए आपके पास 5 पहले से था, 5 12 13, 5 12 13। बाबू इस प्रकार से आप जितने भी ट्रिपलेट बनाने की इच्छा हो आप बना सकते हैं, सम संख्या से, विषम संख्या से। इससे आने वाले जितने भी ट्रिपलेट होंगे आप आराम से बना लोगे। अब कहोगे सर इससे क्या फायदे हैं? तो बाबू इससे वो फायदे हैं कि आपको एग्जाम में चुटकी में आंसर बन सकता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, आप चुटकी में जवाब दीजिएगा। अब देखिए, जैसे आइए एक क्वेश्चन तरीके आपको दिखा देता हूं चेहरा, देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। देखिए बाबू, इसने क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। क्या भैया? 20 समकोण है। चलिए तनी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को पुनः। चलिए मान लिया जाए ये मैंने लिया, बोला समकोण, तो समकोण ही है। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, समकोण ही है, इसको आप मान लीजिए बी। क्या मानिएगा? बी। आपको जिधर इच्छा ए रखने का उधर रखिए। हमारा इच्छा इधर ए बी सी रख लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। आइए आप देखिए क्या बोला, ए बी 24, कितना है भैया? 24 सेंटीमीटर। अब बोला कि बी सी 7 सेंटीमीटर, कितना है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए आप ध्यान रखिएगा, 7 24 ट्रिपलेट क्या होता है? 7 24 25। तो आप डायरेक्ट यहाँ 25 नहीं कर दीजिएगा, 25 कर दिए? बोला हाँ सर कर दिए। कितना बढ़िया बात हुआ। अब आइए आपको क्वेश्चन तो बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला नंबर कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। आप इसको फटाफट जवाब दे दिए, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, बाद बाकी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।